दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 15 फीट बाई 60 फीट मकान बनाने में हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों वो सरिया हमारे टोटल कितने रुपए में पड़ेगा। दोस्तों जिसमें हम जानेंगे कि 15 बाई 60 का जो हम मकान बना रहे हैं उसमें कॉलम कितने आएंगे और प्लिथ लेवल का बीम यानी कुर्सी लेवल का बीम कितना आएगा, टॉप लेवल का बीम यानी छत बीम कितना बनेगा, छत कितना स्क्वायर फीट बनेगा और दोस्तों इसमें हम जानेंगे फाउंडेशन यानी नींव की जाली हमारी कितनी बाई कितनी की रहेगी और उसमें कितना सरिया हमारा लगने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। दोस्तों जैसा कि ये है हमारा 15 बाई 60 फीट का जो है प्लाट कुछ इस प्रकार से हमारा है। इसमें दोस्तों कितने कॉलम आएंगे, क्या क्या डिस्टेंस दूरी रहेगी, पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हमारा ये प्लॉट है जिसकी लंबाई चौड़ाई 60 फीट बाई 15 फीट की है। कॉलम की अगर बात करते हैं सर्वप्रथम तो हमारे कॉलम कुछ इस प्रकार से आने वाले हैं। 4 कोने में 4 कॉलम तो खैर खैर आएंगे सही। उसके बाद दोस्तों इसको हम जो रूम हम बनाएंगे, जो रसोई हम बनाएंगे, कुछ उस प्रकार से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये 15 फीट की चौड़ाई है तो इसमें हम 4 या 5 फीट का गलियारा रखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो वो गलियारा दोस्तों हमारे यहाँ तक रहेगा। इसमें हमारे पीछे एक रूम बनेगा जिसकी साइज़ 15 बाई 10 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं। तो ये हमारा एक रूम हो जाता है। उसके बाजू में दोस्तों एक और ये हमारा रूम है, कुछ भी बना सकते हैं। तो इसको दोस्तों 60 फीट को हम कुछ 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जो कि दोस्तों हमारे इसमें इस प्रकार से हो सकता है। दोस्तों अगर आपने नक्शा बनवा रखा है तो वहाँ पूरा मेंशन किया हुआ होगा किस तरह से उसको 60 फीट को डिवाइड करना है साइज के आधार से। कुछ इस प्रकार से हमारे जो है कॉलम आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों इस लाइन में अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर, दूसरा, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5 और 6, यानी कि दोस्तों 6 कॉलम इस लाइन में आ रहे हैं। और इस लाइन में दोस्तों हमारे 1 2 3 4 यानी कि दोस्तों 5 कॉलम इसमें आ रहे हैं हमारे, यहाँ से लेके आ रहे हैं दोस्तों हमारे इस वाली लाइन में 5 कॉलम और इस वाली लाइन में दोस्तों हमारे आ रहे हैं 6 कॉलम। दोस्तों अब जैसे कि इन सब कॉलम को जोड़ते हैं तो 6 6 12 और 5 17 खड़े कॉलम आ रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे भाई मन में सोच रहे होंगे कि इतने सारे कॉलम की यहाँ क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो लंबाई जो चौड़ाई हो रहा है वो 15 फीट का, जो कि काफ़ी है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर जैसे कि मकान बना रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर आप बीच में कॉलम दे दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप मकान का नींव अच्छा रहेगा तो इसके ऊपर आप 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल तक बना सकेंगे। अगर आप नीचे ही कमी पेशी रखेंगे दोस्तों, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप नीचे जरूर कॉलम दें। ऊपर आप डबल मंजिल पर जब भी मकान बनाएंगे तो वहाँ कोई विशेष इन कॉलम की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो 17 कॉलम हमारा टोटल हो जाते हैं। ज़मीन के अंदर से लेके मकान की हाइट तक इसकी 18 फीट की लंबाई होती है। तो गुणा करते हैं तो 300 और 6 फीट टोटल रनिंग में हमारा ये कॉलम का साइज आ जाता है। इसके बाद दोस्तों प्लिथ लेवल का बीम, जो कुर्सी लेवल का बीम होगा, उसकी अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 60 फीट इस प्रकार से एक, तो 60 फीट के 2 हो रहे हैं यानी 120 फीट तो ये हो जाता है। प्लस अगर हम करें तो इसमें एक और ये दोस्तों हमारा लगभग 50 फीट का आ जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से जोड़ते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6, 15 फीट के 6 यानी कि 90 फीट रनिंग में ये हो जाता है। सभी को जोड़ लेते हैं, जो कि दोस्तों हमारे से बनने वाला है 200 और 60 फीट। यानी कि दोस्तों जो नीचे नीचे का जो चौकड़ी हो रहा है प्लिथ लेवल का, कुर्सी लेवल का जो बीम है वो 260 फीट रनिंग में हो रहा है। और टॉप लेवल की बीम की अगर बात करते हैं तो लगभग जितना नीचे का रहेगा उतना ही ऊपर का हमारा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों जब भी हम मकान बनाते हैं, जिस ओर दरवाजा खिड़की या फिर जिस ओर हमारा मेन रास्ता होता है दोस्तों, वहाँ कुछ इस प्रकार से 3 फीट का छिज्जा भी निकालते हैं। तो वो दोस्तों हम इसमें 9 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि 200 और 69 फीट हमारा ये टॉप लेवल का बीम हो जाता है। और स्लैब की अगर बात करते हैं, चूँकि दोस्तों हमारा जो प्लॉट का लंबाई चौड़ाई 15 बाई 60 है, लेकिन दोस्तों इसमें हम 3 फीट का छज्जा भी ऐड कर रहे हैं। इसी स्थिति में दोस्तों हमारा जो छत का एरिया 15 बाई 63 का हो जाता है। गुणा करते हैं तो 945 स्क्वायर फीट का हमारा ये छत का एरिया हो रहा है। दोस्तों ये एरिया इसी से नाप कर आप किसी ठेकेदार जो मिस्त्री से काम करवाएंगे छत नाप से, तो वो इसी के आधार से वो अपना पैसा जोड़ेंगे। तो और फाउंडेशन की बात करते हैं तो दोस्तों एक जो हम जाली बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, तो उस जाली की लंबाई चौड़ाई दोस्तों हम 3 बाई 3 की रखते हैं। गुणा करते हैं तो 9 स्क्वायर फीट की एक जाली बनती है। चूँकि दोस्तों हमारे 17 खड़े कॉलम आ रहे हैं, 17 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोस्तों ये हमारा बनेगा
53 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से 15 बाई 60 का जो हम मकान बना रहे हैं उसमें इतना वर्क हो रहा है जहां हमें दोस्तों स्टील की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात ये भी आती है कि जैसा कि हम कुछ इस प्रकार से हमारा कॉलम है, बीम है जिसका निर्माण करते हैं, उसमें सरिया प्रोवाइड करते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसमें यहाँ मैं बता रहा हूँ 6 छड़ के हिसाब से। इसमें दोस्तों ये जो आप 4 छड़ देख रहे हैं कोने में, 1 2 3 4, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ 12 एम के हिसाब से, वहीं ये 2 छड़ जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों 10 एम के हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों हमारा एरिया कम है और कॉलम की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप 10 एम का 2 छड़, 12 एम का 4 छड़ लगा सकते हैं। दोस्तों अगर कॉलम कम आते तो वहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने फुली जो छड़ लगा रहे हैं 12 एम के लगाएं, क्योंकि दोस्तों मकान का काम जीवन में एक ही बार हम कर पाते हैं, तो क्यों न दोस्तों हम अच्छी तरह से मकान का निर्माण करें, जिससे कि हमारे भविष्य में मकान से लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या जैसे कि क्रैक्स वगैरह की ना आए। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम सरिया का कैलकुलेशन करें तो टोटल सरिया हमारा लगने वाला है, इसमें अगर 12 एम की बात करते हैं दोस्तों तो 12 एम का सरिया आपके लगेगा 10 क्विंटल सरिया आपको लगेगा। 10 क्विंटल सरिया 12 एम का लगेगा। वहीं दोस्तों इसमें आपका 10 क्विंटल सरिया दोस्तों आपका 12 एम का लगेगा। वहीं 10 एम की अगर बात करते हैं तो 8 क्विंटल 50 किलोग्राम आपका 10 एम का सरिया खर्च आएगा। और रिंग की अगर बात करते हैं, जैसे कि रिंग हम बनाएंगे 8 एम की, तो इस रिंग का सरिया आपके 2 क्विंटल 80 किलोग्राम लगने वाला है। सभी को जोड़ते हैं ना दोस्तों तो 31 क्विंटल और 30 केजी लगभग आपका सरिया लगने वाला है। आज का भाव चल रहा है दोस्तों 52 रुपये पर किलो के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों ये भाव कुछ समय पहले 58 रुपये 60 रुपये तक चल रहा था, लेकिन दोस्तों अब ये गिर के लगभग 50-52 पर आ गए हैं। दोस्तों अगर आप अभी सरिया खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, काफ़ी पैसा आपका यहाँ बच सकता है। और 52 के हिसाब से गुणा करें तो कहीं ना कहीं आपको 1,10,000 और 760 रुपये का कहीं ना कहीं इसका खर्चा आने वाला है। दोस्तों इसमें अगर आपका नक्शा बनवा रखा है या फिर आप नक्शा बनवाएंगे तो उसमें अगर कॉलम की संख्या 17 से कम होती है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके एक लाइन पूरी खत्म होती है यानी कहीं ना कहीं आपके 3 कॉलम अगर कम होते हैं तो आप 2 क्विंटल सरिया आपका कम लगेगा। वहीं अगर आपके 3 कॉलम और कम होंगे यानी कि 6 कॉलम कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 2 क्विंटल सरिया आपका प्रत्येक 3 कॉलम के साथ यहाँ कम होने वाला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि 15 बाई 60 फीट के मकान का बनवाने में टोटल कितना सरिया हमारा लगने वाला है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।